हम एक क्रिया से उनको गुजारते हैं और उसके बाद उनके हाथों में वो स्पर्श करने की क्षमता आ जाती है। तो वो क्षमता आते ही फिर उसके हाथ जगन्नाथ बन जाते हैं। हर व्यक्ति इस अपनी नेचुरल क्षमता को पहचाने, बस ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि द मोर यू हील अदर्स द यू गेट हील्ड। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि रेकी हीलिंग है क्या? ये रेकी है क्या चीज़? क्योंकि बहुत से लोग मेडिटेशन जानते हैं, योगा जानते हैं, लेकिन रेकी उतना ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो क्या समझे इसको? देखिए, रेकी है तो जापानी शब्द, पर ये ओरिजिनली भारत की विद्या है, जो हमारे अथर्ववेद और यजुर्वेद में इसके सूत्र भी हैं, जिसमें कहा गया है कि हे मानव, अयम में हस्तो भेषज, यानी कि तेरे हाथ जो है औषधियों से युक्त है, तेरे हाथ शुभ स्पर्श वाले हैं, तो अपने इन हाथों से लोगों को स्पर्श करके उनको नव स्वास्थ्य प्रदान कर। तो ये सब ऑलरेडी हमारे ऋग्वेद अथर्ववेद में दे दिए गए हैं, लेकिन अब भारत का ये एक समझो कि कुछ विडंबना ही है कि हमारी अपनी विद्याओं का कभी भारत में उतना विकास नहीं हुआ, और अगर लोगों को पता भी था तो इन्होंने इतनी मिस्ट्री क्रिएट कर दी कि सामान्य जन तक कभी पहुंच नहीं पाए। तो रेकी एक बेसिकली जापानीज नाम जरूर है, लेकिन इसका अर्थ है कि सर्वोच्च एक ब्रह्मांडीय उपचार करने वाली ऊर्जा, ये यूनिवर्सल हीलिंग पावर। तो ये जो क्षमता है ये नेचुरल हर आदमी में गिफ्टेड है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि हर आदमी जन्मजात एक क्षमता को लेकर पैदा होता है। जैसे पंचेंद्रियां हमारी नेचुरल है। कोई बोले आँख से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ तू पहले ये तो समझ ले कि तेरे पास आँख है और तू आँखें खोल, पल के उठा और देखना शुरू कर। तो रेकी भी इसी तरह की है कि थोड़ा ध्यान का एक प्रयोग किया तो उससे वो जाग जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि पंचेंद्रियां तो खैर नेचुरल है, तो जल्दी हर व्यक्ति अनजाने में भी यूज़ कर लेता है, पर कुछ शक्तियाँ हमारी सूक्ष्म होती है, अंदर डोरमेट होती है, पड़ी रहती है। उनको थोड़ा सक्रिय करने के लिए कुछ थोड़े से स्पिरिचुअल अभ्यास करने पड़ते हैं, क्रियाएं करनी पड़ती है। तो उस यानी जैसे कहते हैं ना, चक्रों को एक्टिवेट करना या और एक्टिवेट करना। तो इसलिए इसमें एक शक्तिपात का महत्व है। शक्तिपात का मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़े जैसे बोलता ना कि बड़े गुरु है जो आपको हम शक्तिपात कर देंगे। शक्तिपात का मतलब है इनिशिएशन, यानी कि आपके अंदर एक चीज़ है, मैं उसको छेड़ दूंगा तो आपके अंदर वो जागृत हो जाएगी। तो हम एक क्रिया से उनको गुजारते हैं और उसके बाद उनके हाथों में वो स्पर्श करने की क्षमता आ जाती है। तो वो क्षमता आते ही फिर उसके हाथ जगन्नाथ बन जाते हैं। फिर वो किसी को भी टच करता है, चाहे अपने आप को, दूसरों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, तो हर एक में एक प्राण ऊर्जा ट्रांसफ़र करने की जो है उसके अंदर क्षमता आ जाती है, और वो उसको एक नव जीवन, एक नव शक्ति प्रदान कर सकता है। तो रेकी को मैं ना जीवनी शक्ति कह सकता हूँ। ये वो जीवनी शक्ति है जो हम रात को सोते हैं और सुबह हम उठते हैं, तो हमने कहाँ से ऊर्जा कमाई? आपने कोई 2 पिन प्लग थोड़ी लगाया कि जिससे आप चार्ज हो गए। आपने महसूस किया कि मैं तो सो गया था और मैं सुबह उठा तो मेरी बॉडी चार्ज थी। तो एक्चुअल में हमारे जो सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, जिसको हम चक्र कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, ये ब्रह्मांड से ऊर्जा को जो है ग्रहण कर रहे होते हैं। तो रेकी में भी क्या होता है कि आप माध्यम बन जाते हैं, आपके चक्रों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है और आपके हाथों के थ्रू, और आपका उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। आप चाहे हज़ारों को रोज़ पिला दो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो इसलिए रेकी में आपको माध्यम की तरह काम करना पड़ता है, एक चैनल की तरह। इसलिए हम रेकी में लोगों को रेकी चैनल्स कहते हैं। तो ये क्षमता इतनी पावरफुल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो पेन किलर को भी आधा घंटा लगता है या 20 मिनट लगेंगे बॉडी में जाकर उसको रिलीफ देने में ना। आप 5 मिनट के भीतर एकदम जादू की तरह उसको आराम दे पाएंगे। कोई गिर गया, चोट लग गई, हार्ट अटैक आ गया, सर दर्द हो गया, जॉइंट्स पेन हो, कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम आ गई, इतनी इजीली अवेलेबल ऊर्जा है और आज मानव उससे अनजान है।
और वो रोग दवाओं डॉक्टरों में उलझ कर अपने मतलब पैसे बर्बाद करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास भाग के ना हज़ारों लाखों खर्च कर देते हैं और आप जबकि वो 5 मिनट में एक बच्चे को मान लो खांसी हो रही है, एक बच्चे को कोई पेट में दर्द हो गया, आपने तुरंत 5-10 मिनट हाथ रखा, आराम दे दिया। इतनी छोटी सी बात जो है ना हम नहीं जान पाते, तो फिर हमें डॉक्टरों में दवाओं में उलझ जाना पड़ता है, ये समझ लें। तो इसलिए रेकी जो है हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर व्यक्ति इसको जगाएं, हर व्यक्ति इस्तेमाल करें। यही उद्देश्य के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम कहते हैं घर घर रेकी, हर हर रेकी, ताकि हर व्यक्ति इस अपनी नेचुरल क्षमता को पहचाने। बस ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आपने जैसे अभी बताया कि रेकी से तुरंत लाभ मिलता है, सडन रिजल्ट मिलते हैं, तो क्या इसमें कोई डिस्टेंस मैटर करती है, या अगर कोई हमारे सामने है तभी हम रेकी करके उसको मतलब हील कर सकते हैं, या नहीं भी है तो भी कर सकते हैं? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम रेकी क्षेत्र में या इस विद्या में प्रवेश करते हैं ना, तो हम फिर तरंगों के, सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं। यूँ समझे उसको हम क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं, या क्वांटम फील्ड भी। फिर हमारे लिए समय सीमा क्षेत्र सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि रेकी फिजिकल लेवल पे ज़्यादा काम न करके सूक्ष्म स्तर पर काम करती है, सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों पे काम करती है। तो दिखने में आप और हम मान लीजिए हज़ारों कोस दूर बैठे हुए हैं फिजिकल लेवल पर, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर हमारे मन और भावों की जो तरंगे हैं ना, वो 1 सेकंड में, मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड भी ज़्यादा है, 17 सेकंड कहते हैं लोग, उतनी देर में हमारा थॉट जो है ना वहाँ पहुँच चुका होता है। अभी देखिए एग्जाम्पल, अभी अगर आप सोचें कि मेरी माँ न्यूयॉर्क में बैठी हुई है, तो आपने अपनी माँ की पिक्चर लाई नहीं कि आप तो वहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। पर लोगों को ये भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इस साइंस को जानते भी नहीं कि सूक्ष्म स्तर पर हमारी तरंगे एक क्षण में कहीं भी दुनिया में कनेक्ट हो सकती है। तो जो ऊर्जा आप प्रेजेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वही ऊर्जा अब ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, हर एक के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनके साथ मतलब जुड़ सकते हैं, और उन ऊर्जा क्षेत्र के साथ जुड़कर आप में ऊर्जा को ट्रांसफ़र करके उतना ही शक्तिशाली रूप से आप आराम दे सकते हैं जितना आप प्रेजेंट में ले रहे हैं। मान लो एक व्यक्ति कोई कहीं विदेश में कोई आपका रिश्तेदार है, वो गिर गया, तो चोट लग गई, उसने कहा तुरंत मुझे उपचार भेजो जी, और आपने यहाँ से बैठकर उसके साथ कम्युनिकेशन किया। वो एक कला रेकी में सिखाई जाती है कि डिस्टेंस से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसके बाद आप अगर हीलिंग करोगे ना, तो आपको प्रैक्टिकली आपके हाथों में फील आएगा कि मेरे हाथों से कुछ मैग्नेट की तरह कोई ऊर्जा जो है सक हो रही है, यानी चूस की जा रही है, और 2 मिनट 5-10 मिनट जाने के बाद अपने आप आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं और आपको महसूस हो जाता है कि वो अब ठीक हो गया है, क्योंकि ठीक होते ही आपकी ऊर्जा यहाँ बंद हो जाती है फिर जानी। तो इस तरह से एक बड़ी कहते हैं ना सेल्फ रेगुलेटेड इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, यूँ समझ लें, जिसमें आपका अपना दिमाग लगाना भी नहीं है। तो प्रेजेंट और डिस्टेंस रेकी में कोई मायने नहीं रखता। हम चाहे किसी के माइंड को परिवर्तन करें, चाहे हम उसके घटनाओं में परिवर्तन करें, चाहे उसके शरीर में परिवर्तन करें, यूँ समझ लें। ये जो ऊर्जा है, तो हम लोग ये ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी वो एनर्जी चाहिए होगी। तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है? अगर कोई मान लीजिए कि रेकी से किसी को हील कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसने जो अपने अंदर एक एनर्जी को मतलब कलेक्ट करके रखा है, वो उसके थ्रू सामने वाले को हील कर रहा है। तो क्या फिर रेकी में ये ज़रूरी है क्या कि अपने आप को रेगुलर वे में एक पर्टिकुलर प्रोसेस या मेडिटेशन, जो भी एक प्रोसेस रहती, वो करते रहें जिससे हमारे अंदर भी ऊर्जा की कमी ना हो, या फिर ये ऊर्जा निरंतर चलती रहती है, ये बस सिर्फ प्रोसेस है, बस आना चाहिए? हाँ, देखिए क्या होता है, रेकी की सबसे जो खूबी है वो क्या है मालूम है कि हम एक नल की तरह है, यानी कि पानी मेरा नहीं है, मैं तो पाइप हूँ। इसलिए तो हम कहते हैं रेकी में आप माध्यम हो, आप चैनल हो। तो हर व्यक्ति जब भी रेकी हम सिखाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि तुम अगर बीच में आ गए कि मैं दूंगा, मुझे इसको ऊर्जा देनी है, तो फिर आपकी ऊर्जा उसमें मिक्स हो सकती है। लेकिन अगर आपने ऐसे सोचा कि मैं तो माध्यम हूँ, ऊर्जा मेरे द्वारा प्रवाहित हो रही है, तो आप माध्यम की तरह रोज़ 1000 लोगों को रोज़ पिला दें, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बल्कि रेकी में एक और सबसे बड़ी कमाल की चीज़ ये है कि द मोर यू हील अदर्स द यू गेट हील्ड। क्योंकि क्या होता है, पानी जब मेरे पाइप से निकल रहा है तो मेरा पाइप तो शुद्ध होगा ना, मेरे पाइप में तो ब्लॉकेज होगी नहीं कभी। तो मैं जितना दूसरों का रेकी में उपचार करता हूँ, मेरी खुद की बीमारियाँ ठीक होने लगती। क्यों? मेरे थ्रू पानी
पास होगा, यहाँ जीवनी शक्ति प्रवाहित होगी, तो सबसे पहला मेरे गड़े भरेंगे ना अंदर, मेरे जो है, के बाद दूसरों में जाने लगती है। तो इसलिए रेकी ही एक अकेली मेरे ख्याल से विधा है, ऐसी विद्या कि जिसमें आपको दुगना लाभ मिलता है, मतलब यूँ समझ लें। तो इसमें आपका एनर्जी का 1% भी लॉस नहीं होता, बल्कि आप हीलिंग करके जब उठते हैं तो यू फील मोर एनर्जाइज्ड इन योरसेल्फ। ऐसा होता है रेकी में। सर ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, और जैसे अपने शास्त्रों में भी बताया गया है कि जितना हम सोसाइटी के लिए करते हैं, जितना भी भला करते हैं लोगों के लिए, तो हमें उससे दुगना ही मिलता है।